बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में अगर आप यहाँ पर टाइम रिपोर्ट शीट बनाना चाहते हैं तो आप कैसे जो है टाइम रिपोर्ट शीट बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मेट यहाँ पर बना के रखा हुआ है और ये बहुत ही बेसिक फॉर्मेट है जो अगर आप बिगिनर्स भी क्यों ना हो तो भी आप इस फॉर्मेट को बहुत इजीली बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हम जो है न्यू शीट के ऊपर चले जाते हैं और स्टार्टिंग से जो है यहाँ पर अपना जो है टाइम शीट का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर हम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको जो है वो आपकी एंट्री होगी जिसमें आपके पास आपके एम्प्लॉयज़ के जो रिलेटिव होते हैं उनकी यहाँ पर आपको जो है वो डिटेल्स ऐड करनी है। अब मैंने यहाँ पर जो है वो टाइप कर देना है आउटसाइडर्स नेम। जो भी आउटसाइडर्स होंगे उनके यहाँ पर आपके एक नेम का कॉलम बनाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा आपके पास। उसके बाद फिर यहाँ पर उनका हम लेंगे CNIC और इसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर उनको अलाउ करेंगे। अलाउ टाइमिंग जितना भी होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो अभी हम यहाँ पर जो है पहले इस वाली एंट्री को फिलअप करते हैं। तो ये एरिया सेलेक्ट करके इसको हम मर्ज करते हैं और यहाँ पर हम जो है वो गेट एंट्री रजिस्टर की जो है वो हेडिंग डाल देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी है गेट एंट्री रजिस्टर और इसको आपको हाईलाइट करना है तो आप यहाँ पर इसको कलर फॉर्मेट डिफरेंट आप जो है हाईलाइट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जो है वो आपके आउटसाइडर के जो है वो नेम मेंशन करने हैं। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है जो आउटसाइडर नेम है ताहा, यासिर, फाहद, दानिश, नोमान और इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं फरहान एंड लास्ट वन जो हम यहाँ पर लिखते हैं सलमान। और इसके बाद जो हम एक एंट्री हम और कर लेते हैं यहाँ पर तो हम्माद लिख देते हैं। अब ये वो एंट्रीज हैं जो कि आपके एम्प्लॉय से जो उनके रिलेटिव होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं जो कि आप ऑफिस के अंदर मिलने आते हैं, तो उनका पूरा बायोडेटा आपको यहाँ पर ऐड करना होता है और उसकी एंट्री आपको कैसे किस तरीके से परफॉर्म करनी होती है। तो इसको हम यहाँ पर जो है वो बॉर्डर के साथ हाईलाइट करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो होगा वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो फिलहाल जो है कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पर कुछ भी लिख लेते हैं और इसके बाद इसको हम ड्रैग करते हैं। तो ये भी सैंपल है तो इसलिए मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर इस तरह लिख दिए। CNIC नंबर होगा वो आपको यहाँ पर ऐड करना है तो CNIC नंबर भी आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो इसके बाद हम इसी फॉर्मेट को सेम हमको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर अलाउ टाइमिंग। अब अलाउ टाइमिंग जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। 15 मिनट्स भी हो सकते हैं और हाफ एन आवर्स भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर हम क्या करते हैं 3 आवर्स दे दिए। अभी फिलहाल जो है हम ऐसा सैंपल जो है यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 3 आवर्स, 2 आवर्स, 1 आवर्स एंड 1 आवर्स। तो ये आपके पास जो है वो उनकी बेसिक जो है वो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी। गेस्ट के नेम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, CNIC और अलाउ टाइमिंग। नेक्स्ट जो होगा आपके पास आपके डिपार्टमेंट्स होंगे कि आपके ऑफिस में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। तो जैसे आपके पास IT डिपार्टमेंट्स है और फाइनेंस डिपार्टमेंट है और इसके बाद यहाँ पर आपके पास है अकाउंट्स डिपार्ट्स है और नेक्स्ट आप यहाँ पर लिख लीजिए हार्डवेयर कर लीजिए, हार्डवेयर डिपार्ट्स है और मार्केटिंग और इसके बाद यहाँ पर सेल्स और लास्ट वन हम यहाँ पर HR डिपार्ट करते हैं। अब इतना एरिया ये भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर बॉर्डर दे देना है और यहाँ पर जो टॉप हेडिंग्स होगी वो आपको ऐड करनी होगी। पहले इसको आप मर्ज कर लें और इसके बाद यहाँ पर आप लिख लीजिएगा डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट्स की आपने हेडिंग डालनी है। फॉर्मेट आप अपने हिसाब से जो आपको यहाँ पर सेट करना है वो आप यहाँ पर इजीली सेट कर सकते हैं। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने लोग यहाँ पर जो है IT में कितने जा रहे हैं, यानी कौन सा रिलेटिव आ रहा है और वो कौन से डिपार्टमेंट में जा रहा है, तो उसको हम यहाँ पर एज अ फिलअप करेंगे। अब उसको कैसे फिलअप करेंगे वो भी हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो होगा आपके पास यहाँ पर टाइम्स की जो है वो रिपोर्ट बनेगी। इसको सेलेक्ट करें, मर्ज कर देंगे और यहाँ पर आपने जो है वो टाइम चेक्ड ये आपको हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने इसको बोल्ड करना है और यहाँ से आप जो है वो कलर फिलअप कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो होगा आपके पास यहाँ पर आपके जो आ जाएंगी टोटल टाइमिंग। तो यहाँ पर आपने जो इसको मर्ज करना है और यहाँ पर आप ऐड कर देंगे टोटल टाइम। इसके बाद इसको भी आपने बोल्ड करना है। तो डिफरेंट कलर इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो है वो आपके पास हर सेक्शन जो आपको थोड़ा सा इस तरीके से डिफरेंट नजर आए। तो इसको भी हम यहाँ पर बॉर्डर कर देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टाइम इन और टाइम आउट जो है यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पर टाइम इन की हेडिंग डाल देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर आते हैं टाइम आउट और फिर इसके बाद यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे आवर्स
आवर्स के बाद फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे मिनट्स, और लास्ट जो होगा हमारे पास यहाँ पर सेकंड्स। तो ये आपको जो है वो इस तरीके से परफॉर्म करना है। अब इसके बाद जो है आप चाहे इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और बॉर्डर कर दीजिएगा, ताकि वो आपको हेडिंग्स जो होंगी थोड़ी सी अलग आपको हाईलाइट होते हुए नजर आए। अब आपको सबसे पहले जो है टाइम इन और टाइम आउट यहाँ पर मेंशन करना है। अब टाइम इन और टाइम आउट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइम मेंशन करना है। तो इसके लिए मैंने पहले से जो है वो टाइम यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं। तो टाइम कुछ भी हो सकता है, फिलहाल यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो टाइम आप यहाँ पर लिख लेंगे कि इन टाइम क्या है और इसका आउट टाइम क्या है। तो उस हिसाब से यहाँ पर कितने आवर्स बन रहे हैं, कितने मिनट्स बन रहे हैं और कितने सेकंड्स बन रहे हैं। तो अब उसके पहले बात देखते हैं कि जो हमारे पास आउटसाइडर, जो हमारे पास पहला आउटसाइडर है, तो वो कौन से डिपार्टमेंट में गया है। तो जैसे अकाउंट्स में गया, तो यहाँ आपने लिख दिया 3, यानी कि कितने पर्सन्स यानी कितने अलाउ किया गया है उसको वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर हार्डवेयर में अगर कोई गया है तो इसके लिए आपको यहाँ पर 2 लिखना है। इस तरह अगर आपके पास यहाँ पर फाइनेंस में गया है तो यहाँ 2 लिख देंगे, क्योंकि अलाउ आ रहा है यहाँ पर आपके पास फाइनेंस सपोर्ट में जितने भी एम्प्लॉयज या गेस्ट गए उसकी यहाँ पर हम टाइमिंग एज ए नंबर में लिख रहे हैं। इस तरह यहाँ पर जो मार्केटिंग में गया, एक मार्केटिंग में गया, और इस एम्प्लॉय का जो भी गेस्ट होगा, कितने आए हैं, 3 आए हैं, कहाँ गए हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में गए, तो यहाँ पर आपने 3 लिख देना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप 2 लिख दें और यहाँ पर आप 1 लिख दीजिएगा, और लास्ट 1 में भी जो आप यहाँ पर 1 ऐड कर दीजिएगा। अब उसके बाद आपको करना ये है कि अब देखिए जहां जहां आपको एंट्री की है ना, अब वहां आपको यहाँ पर हाईलाइट भी करवाना है। तो हाईलाइट करने के लिए आपको यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और न्यू रूल पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर यूज डिटरमाइंड फॉर्मूला, इसके ऊपर आएंगे। अब यहाँ पर आपको जो है वो इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जो आपकी रेंज होगी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जो आपकी रेंज आपने सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद आपने कहा कि अगर आपकी ये रेंज ग्रेटर होती है किससे, 0 से, तो आपके पास क्या फॉर्मेट अप्लाई हो जाए। तो फॉर्मेट पे आपने क्लिक करना है, तो वहां पर आप अपनी मर्जी का जो है वो फॉर्मेट बना सकते हैं। तो फॉर्मेट पे क्लिक करके यहाँ पर आप चले जाए फिल कलर पे। जो फिल कलर आपको सेलेक्ट करना है आप फिल कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट हम यहाँ पर व्हाइट कर देंगे और इसको हम कर देंगे ओके। तो जैसे ओके करेंगे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हमने एक चीज मिस्टेक कर दी है। तो फॉर्मेट जो होगा वो आपको यहाँ पर सही से अप्लाई करना था। तो हम दोबारा से जो है चले आते हैं इसके अंदर कंडीशन फॉर्मेटिंग में। जब कोई चीज़ एडिट करने को आ जाए तो आपने न्यू रूल पे क्लिक नहीं करना, मैनेज रूल पे क्लिक करना है और इसके ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ जो आपने डॉलर के साइन बनाए थे, इन डॉलर के साइन को आपने रिप्लेस करना है। F4 आपने प्रेस करना है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो आपके पास से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे और इसके बाद ओके कर देंगे। तो ये देखिए कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पर कोई एंट्री करते हैं, आपने 2 लिखा, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास जो है वो एम्प्लॉय अगर आपने 2 घंटे के लिए अलाउ किया, तो हम देखते हैं कि इसने कितने आवर्स कंप्लीट किए, कितने मिनट्स और कितने सेकंड्स कंप्लीट किए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो आवर्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप इक्वल लगाएंगे और आवर का जो फॉर्मूला वो आपको राइट डाउन करना है। सीरियल नंबर में सबसे पहले जो है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जो आपका आउट टाइम होगा, उसके बाद कॉमा लगा देंगे और उसके बाद आपको इन टाइम सेलेक्ट करना होगा। ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इंटर। अच्छा ब्रैकेट क्लोज, माइनस लगाएंगे, माइनस लगा देंगे, इसको कर देंगे आप एंटर। तो आपके पास यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा 1 आवर्स। इसके बाद आपने इसको करना है ड्रैग। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो तमाम एम्प्लॉयज के जो आवर्स होंगे वो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। कितने मिनट्स लगे हैं, तो मिनट्स के लिए भी आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है और मिनट का जो है वो फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर के अंदर आपको टाइम आउट सेलेक्ट करना है, माइनस कर देंगे आप अपने टाइम इन से, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और आप कर देंगे इंटर। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है कि जो आपके पास फर्स्ट गेस्ट था उसकी टाइमिंग थी 3 एम्प्लॉयर्स जो थे वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गए थे, उनकी इन टाइम भी हमारे पास मौजूद है, आउट टाइम भी है। तो 1 आवर्स यानी कि 1 आवर्स उसने कंप्लीट किया है और कितने मिनट्स यानी 45 मिनट्स और कितने सेकंड्स वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसको ड्रैग करें यहाँ पर और यहाँ पर आप जो है आपने इक्वल लगाना है और आपने यहाँ पर जो है वो सेकंड का जो फॉर्मूला है वो आपको राइट डाउन करना है। तो आपने यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नीचे आ जाएंगे एरो से, टैब का बटन दबाएंगे और सीरियल नंबर के अंदर आपको टाइम आउट सेलेक्ट करना है, माइनस करेंगे टाइम इन से, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आप कर देंगे इंटर। तो ये आपके पास एक्चुअल प्रॉपर जो है टाइम निकाल के देगा कि कितने आवर्स, कितने मिनट और कितने टोटल सेकंड जो है वो कंप्लीट किए हैं। आपके जो भी गेस्ट आए थे वो उसकी पूरी डिटेल जो है वो एक एज अ टाइम शीट जो है प्रॉपर बनकर आपके पास एज अ रिकॉर्ड पे मौजूद होगी। तो ऐसे आप जो है वो टाइम रिपोर्ट बना सकते हैं एक्सेल के अंदर, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो उम्मीद करता हूँ आज के टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।